हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे ये जो बार ग्राफ दे रखा है ये क्या शो करता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर दे रखा है डेज और इधर दे रखा है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे में कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं? 15, यानी 15 शर्ट बिकी हैं। ट्यूसडे में 10 शर्ट्स बिकी हैं। वेंसडे में 20 शर्ट्स बिकी हैं। इस तरह से थर्सडे में 35, फ्राइडे में 50, सैटरडे में 60। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। यानी 1 यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक ये जो यूनिट है ना, ये 1 यूनिट कहा जाता है। यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट, तो ये कितना डिफरेंस है? 5 का। अब यहाँ आगे क्या कहता है? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस बार ग्राफ को देख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट क्या कहता है? व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। तो अब यहाँ पे इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 और इस तरह से ए वाला पार्ट डालेंगे। और इस ए वाले पार्ट में हमें क्या लिखना है? जो हमारा आंसर है ना ए वाला, वो क्वेश्चन में ही छुपा है। तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे ऑब्जर्व और विच को हटा देंगे, बाकी जो है उसी को हम लिख देंगे। तो ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते। तो बी वाला क्या दे रखा है? व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? इस तरह की ये जो लाइन होती है ना, ये वर्टिकल लाइन बोली जाती है और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बोली जाती है। तो यहाँ पे ये जो स्केल यूज किया गया है वो कौन सा है? तो आंसर बी जो है वो क्या हो जाएगा? बी का आंसर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। बी वाला डाल के और वहां पे हम लिख देंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट। यहाँ पे बी वाला डालेंगे, लिखेंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। ये हमने स्केल चूज किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है? सी वाला पार्ट देखें तो ये क्या कहता है? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। पहले तो हमें देखना है कि किस दिन जो है सबसे ज्यादा शर्ट्स बिकी हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि वो कितनी ज्यादा बिकी हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि देखो, यहाँ पे हम इस तरह से गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अगर है तो कई सारे लोग क्या करेंगे, लगेगा कि ये 65 पे है या 55 पे है। तो हम यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन दे रखी ना, इसको इसके साथ ओवरलैप कराएंगे ताकि सीधी लाइन रहे। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर मैच कर रहा है? 60 पे। और चूंकि ये सबसे लंबा बार है, इसका मतलब इसी दिन जो है वो सबसे ज्यादा शर्ट्स बिकी हैं। और वो कितनी है? 60 हैं। तो यहाँ पे सी का आंसर क्या हो जाएगा? सी का आंसर लिख लेते हैं। तो सी के लिए आंसर हो जाएगा सैटरडे। और कितनी बिकी हैं? 60 शर्ट्स। अब यहाँ पे डी वाला देख लेते हो। तो डी वाला हमारा क्या पार्ट दे रखा है? डी वाला दे रखा है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। किस दिन जो है वो सबसे कम शर्ट बिकी हैं। तो यहाँ पे जिसका बार सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे कम शर्ट्स बिकी होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा बार है। तो इस दिन कितनी शर्ट्स बिकी हैं? 10 शर्ट्स। कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो यहाँ पे डी का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे। लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है कितनी शर्ट्स बिकी हैं, तो हम सिर्फ दिन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ई वाला पार्ट कहता है हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी शर्ट्स बिकी हैं। तो यहाँ पे ये हमारा थर्सडे है। यहाँ पे भी हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओवरलैप करा देंगे यहाँ पे। और ये हमारा आ जाएगा 35। तो यहाँ पे थर्सडे को जो है वो 35 शर्ट्स बिकी हैं। तो यहाँ पे ई वाले का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ई वाले के लिए हो जाएगा 35 शर्ट्स। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त।
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।